योगी भी कभी चोर बनकर आता है, कभी कभी एक साधु भी बेईमानी कर लेता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर में सामने आया है। हमारे साथ यहाँ एक महिला है। दरअसल इनकी शादी जो है वो इनकी युवा अवस्था में हुई थी, जिसके बाद से 3-4 महीने इनके पति इनके साथ रहे थे और वो घर छोड़कर चले गए थे। और इन्हें ये पता है कि उनके पति साधु बन गए हैं, संत बन गए हैं, लेकिन वो व्यक्ति बीते कुछ दिन पहले आता है और इधर उधर मांगता खाता है। ये कथाकथित पति है, जिसे ये जानती हैं कि इनका पति जो है वो वापस आ चुका है। फिलहाल वो पति नहीं था, वो ठग था जो इनसे 2,70,000 रुपए ठग चुका है। सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। इनसे बात करते हैं, इन्हीं की जुबानी की ये क्या कहती हैं। क्या नाम है आपका? गीता। ये छोड़िए, आप हमें ये बताइए हाँ। कि क्या हुआ है, कैसे आपके साथ ठगी हुई है? जोगी के भेष में आए, उसके बाद बोले यहाँ वहाँ चली रोड पे, उसके बाद ये बगल में बैठे, हमारे घर बैठे, बोले कि अब हम अपना हमारा जो पूरा हो गया, हम अब जोगी नाय बनब, अब अपने हम बाल बच्चा में रहबे। हाँ, उसके बाद अच्छा ये बताइए, जब वो आए हाँ, तो आप पहचान नहीं पाए कि वो आपके पति हैं कि जोगी हैं? जो यही बगल में ठो सोनार थे, उनको पता नहीं कौन क्रिया रखे थे पहले बार जब आए थे, तब वो नहीं बताते थे, तो वो उनको बुलाया, तब वो बोला कि यही है। हाँ, माने आपने समझ लिया कि यही हमारे पति हैं। अच्छा, जब युवा अवस्था में आपकी शादी हुई थी तो आप कितने साल की, 20-22 साल की रही होंगी? नहीं बाबू, 16-17 रहा लो, ये से बेसी नहीं रहा लो। तो उसके बाद कितने दिन आप लोग साथ रहे? उसके बाद खाली 3 महीना 2.5 महीना इतना समझल जाए, ज्यादा दिन नहीं रहा। वो कहाँ चले गए? तब हमारे बहन के लड़की की शादी पर गई हाल, वहाँ गईली। ओकरे बाद शादी निमुक गए, घरे आई, महतारी बाप रहला नहीं, भाई भौजाई रहला, कुछ तोड़ मोड़ भाई भाग गई। तब हमारा लड़का 1.5 साल के जब भइल, पेट में बच्चा रहला है, जब 1.5 साल के भइल तब आयल रहला। ओकरे बाद हमार माँ तनी उल्टा सीधा कही रहली, बस रिश्ते नाते चल गई। अभी नहीं, ओकरे बाद नहीं मालूम भइल कि कितना दिन के बाद ही जोगी बनल। अच्छा, पूरा जीवन आपने अपने पति का इंतजार किया? हाँ। जब आए होंगे तो आपको कुछ उमंग दिखी होगी कि मेरे पति मेरे घर वापस शायद अब ये रहेंगे। हाँ, ये कहला ही से इतना पैसा दिया है, कहें कि अब हम जो पैसा कैसे आपसे मांग ले? क्या क्या हुआ था, कैसे उन्होंने पैसा आपसे मांगा? फोन से बात किए, हमसे किए, पतों से किए, बेटा से किए। बेटा तो कम, बेटा बोल नहीं पाता है बढ़िया। बाहर ही से, घर पे नहीं आए थे? नहीं, 3 दिन तो आयल है। अच्छा, घर पे आए थे? 3 दिन आयल है, 2 घंटा रहा, 1.5 घंटा नहीं रहा। बेटा से बात कर, नंबर हम इसकी अम्मा को नंबर दिए थे, लेकिन हम लोग नहीं समझे कि ये ठग है। हमारे पतो बोली हो बेटा नाती से कि नंबर दे दो, उसके बाद नंबर दिया गया। उसके बाद रात से वो फोन किया, हमारा बेटा बोला कि अपना असली नाम बताओ, तब असली बोला, रात कहा कि 8 दिन के बाद बताई। उसके बाद रात में गई, कहा के जानी कहाँ लहरा रहल, कहाँ रहे, तब हमारे बेटा पे फोन आई, कहा कि ऐसा है कि तुम बेटा हमारा नाम असली बाल मुकुंद है। हाँ, ये कुल बता दिया। उसके बाद अब फोन से इतना गढ़ने लगा। बेटा तो थोड़ा बतियाता था, और तो बतियाती थी, हम बतियाते थे। हाँ, तो मैंने आप लोगों ने अपना परिवार मान लिया? हाँ, परिवार आपने अपना पति मान लिया, और ये भूल से हुआ। हाँ, भूल आपको आज से कि हमारा जो पति है वो वापिस आ गया है, लेकिन वो पति 2,70,000 जो आपने तहरीर दी है, यही ना? क्या चाहती हैं कार्रवाई चाहते हैं कि साहब वो आवे नहीं आवे, हमारा खाली पैसा जो गया है वही मिल जाए। आपकी वो कहाँ है, बहू कहाँ है? वो बहू वही है। हम थोड़ा सा बहू से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू जी, क्या हुआ था? आपके कथाकथित ससुर, हम कहेंगे कथाकथित ससुर ना? कैसे विश्वास हो गया कि आप ससुर? जैसे कि वो बात करने लगे फोन से, मेरे मोबाइल पे फोन करने लगे, और उसके बाद में मतलब पूरा जो पूछा गया उनसे, नाम उनके पापा का, अपने पापा का, अपने पूरे भाई का, मतलब पूरे खानदान का अपना नाम बताने लगे। बताए, उसके बाद में सब लोग विश्वास कर लिए कि वही है। तो कह रहे थे कि बेटा मेरा जो पूरा हो गया है। और उसके बाद जोग माने
वही मतलब जो जोग में थे, जोगी थे ना, तो वही कह रहे थे पूरा हो गया है मेरा जितना दिन का था, 35 साल 20 साल पता नहीं कितने दिन के थे वो। तो कह रहे थे कि अब हम घर आना चाहते हैं। अब बेटी इसमें से रोने गाने लगे, कह रहे हैं कि बेटी हमको यहाँ से निकाल लो, हमको निकालने, हम लोग कहें कि कैसे निकलेंगे, आप जब निकलना चाहते हैं तो कैसे हम लोग निकाले बताइए। तो कह रहे थे कि हमको भंडारा करना है, हमको पैसा चाहिए 2.5 लाख। तो हम लोग कहें कहाँ से, तो दे पैसा। तो कह रहे थे कि मतलब रोने गाने लगे, कह रहे थे कि बेटी हमको निकल भी नहीं यहाँ से, तो हम यहाँ से स्टेशन पे, लक्ष्मीपुर स्टेशन पे आके कट के मर जाएंगे। माने कि एथिकली आपको ब्लैकमेल करने लगा और कह रहा था कि मतलब नहीं निकालोगी तो हम यहीं स्टेशन पे लक्ष्मीपुर ही आके मरेंगे। वही बात करने लगा, उसके बाद में रोने गाने लगा। तो हम लोग सोचे कि जब इतना दिन के बाद बिछड़ गया था, इतना दिन के बाद मिला है, तो ठीक है भाई आके रहे अपना। वो कह रहा था मेरे पास 45 लाख रुपया है, निकालो, तो चाहे जहाँ से व्यवस्था करके कर्जा कर लेके दे दो और उसके बाद में हम आएंगे। तो अच्छा, इसमें एक चीज और आ रही है कि उसने कहा था, उस व्यक्ति ने कहा था कि 45 लाख रुपया जब हम जग करा लेंगे तो आपको देंगे। हाँ देंगे। तो विश्वास हो गया था? विश्वास। वो कह रहा था कि हम लोग कहें कि उसी में से अपना कर लो भंडारा। तो कह रहा था कि नहीं, मेरा सारा पैसा मेरे गुरु के पास है, अब वो दे नहीं रहे हैं। पता कैसे चला कि ये ठग है? कब ये बात पता चली? ये पता चला जब फिर से जब 1,70,000 दिला गया, 2,70,000 जब दिला गया उसको, तो फिर से 30,000 मांगने लगा। माने कि उसमें से कुछ पैसा आपने फोन पे भी किया था ना? हाँ, जैसे 2.5 लाख कैश दिलाया था उसको, और फिर 20,000 कह रहा था कि भंडारा मेरा हो गया है। तो कह रहा था कि हमको वो गुरु बाबा वो चेक दिए हैं और उसको ट्रांसफर करने के लिए मैनेजर घूस मांग रहे हैं। तो हम लोग कितना, तो कह रहे हैं 20,000 दे दो ना, तो 20,000 के चक्कर में सारा पैसा मेरा डूब जाएगा। तो हम लोग 20,000 फोन पे कर दिए। उसके बाद में हो गया, तो हम लोग कहें कि जब हो गया सब कुछ, आपका भंडारा हो गया, हम लोग दे दिए घूस का पैसा सब, तो आप ट्रांसफर करिए। तो कह रहा कि नहीं, फिर से पता नहीं कौन सा आदमी था, फिर कह रहा 30,000 वो मांग रहा है। तब जाके आपको शक हुआ? हाँ, तो हम लोग कहे कि हम लोग कहे कि मेरे पास अब पैसा एक भी नहीं है, हम लोग अपने आप को बेच दिए, अब दे दिए आपको। आप बोले कि हम तुम्हारा कर्जा भर देंगे, इसलिए हम कर्जा लिए, क्योंकि मेरे पति लाचार हैं। आप क्या करते हैं? हम बस वही छोटा मोटा दुकान घर पे करते हैं। मेरे पति भी छोटा मोटा दुकान करते हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं सही से। ये देखिए, परिवार की स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं है कि ये लाखों लाख रुपया दे पाए, लेकिन एक विश्वास पे इन्होंने पैसा दिया। कथाकथित तौर पे ये जो महिला हैं, इनका पति बन के एक व्यक्ति आता है। मैं कह रहा हूं कि हर टीकाधारी व्यक्ति, हर साधु व्यक्ति, हर योगी व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। इस बात को आप कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये सवाल खड़े करती है। सवाल इसलिए खड़े करती है क्योंकि एक व्यक्ति साधु के वेश में ठग बनकर आया और इनसे 2,70,000 रुपए लेकर चला गया। और ये जान लीजिए कि ये जो परिवार है, इनके घर पर माने कि इनके जो लड़के हैं वो चलने फिरने में थोड़ा सा असमर्थ हैं, उनका भी इलाज चल रहा है, वो भी बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन एक कथाकथित तौर पर एक व्यक्ति उसे अपना पिता मान लेता है। एक ठग को पिता मानने के बाद एक महिला उसे अपना पति मान लेती है और एक बहू भी उसे अपना ससुर मान लेती है। और इतना सब कुछ रिश्तों का जो खेल है, ये सब खेलते हुए एक व्यक्ति 2,70,000 रुपए यहाँ से लेकर फरार हो जाता है। और जब वो दोबारा फोन करता है कि मुझे और पैसे की जरूरत है, उसके बाद से इन्हें शक होता है कि पैसा जिसे दिया गया है वो इनका रिश्तेदार या इनका पति और इनका घर का कोई व्यक्ति नहीं है, वो केवल और केवल साधु के भेष में, टीकाधारी व्यक्ति के भेष में, गेरुए वस्त्र के भेष में एक ठग है।